हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले एलिगेशन के 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको एलिगेशन का बेसिक और ये बात आपको समझ में आ जाए कि हम एलिगेशन कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किन क्वेश्चंस पर एलिगेशन यूज होता है। इससे पहले मैंने एवरेज के क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो कि एलिगेशन पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर देख लेना, तब आपको ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा कि हम कैसे अप्रोच लगाते हैं एलिगेशन के सवाल को करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छी आपको मैं क्लास दे पाऊं। और मैंने बहुत सारे चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए, अगर आप नहीं देखे तो उन्हें जाके जरूर देख लें, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी मई के फर्स्ट वीक यानी कि आने वाली है 1-2 दिन में। अगर आपको जॉब लेनी है तो यही वो मौका है आपके पास, क्योंकि भाई जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम निकला, अगर आपसे एक एग्जाम छूट गया, निकलने का मतलब पास करना नहीं, अगर आपसे छूट गया तो ये समझ लो आने वाले 3 साल आप फिर बेरोजगार रहोगे। तो जीडी आपके पास एक मौका है जिसमें आसान पेपर आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप निकाल पाएंगे। तो एक जॉब का होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज जरूर उस जॉब का फॉर्म भरें। और आने वाला है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा कि कब है। वैसे तो वो आ गया था लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, अब मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है, तो उसे जरूर भर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं एलिगेशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज की औसत आयु 12 वर्ष है। तो बॉयज जो हमारे पास उनकी औसत आयु कितनी है? आपने कहा भाई बॉयज हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 12 साल है उनकी आयु, यहां लिख नहीं रहा मैं यार, बता रहा हूं बस, खाली 12 साल है। और आगे बोला है तथा लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। भाई गर्ल्स हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? आपने कहा 11 वर्ष है। तो लड़के 12 के हैं, गर्ल्स 11 साल की है। 11 एवरेज का मतलब ये होता है कि पर लड़की 11 साल की है। यहां पर क्लास में कितने भी लोग हैं वो सब कितने के होंगे? बॉयज जो है वो 12-12 साल के होंगे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस मुझे इतना पता है कि अगर एवरेज 12 है तो बॉयज हर लड़का वहां पर 12 साल का है। अब 600 बच्चे हैं उस पूरे क्लास में, तो आगे हमसे बोला हुआ है कि सभी की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है। तो सभी की जो औसत आयु है वो 11 वर्ष 9 मंथ्स है। तो हमसे पूछा है कि लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो अगर मुझे ये बताना है कि लड़का और लड़कियां कितनी हैं, यानी कि मुझे बताना है बॉयज की और गर्ल्स की संख्या, तो देखो मैंने बताया था कि एलिगेशन तभी लगता है जब मुझे ये पता हो कि बॉयज की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है और ओवरऑल कितनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं हमने, तो देखो हमें ये पता है कि हाँ गर्ल्स की कितनी है, बॉयज की कितनी है और ओवरऑल कितनी है। तो बस आपको क्या करना है, घटाना है। अब ये बताओ 12, ये कितना है 12 साल और ये है 11 साल 9 महीने। अगर आप 12 में से 11 साल 9 महीने घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा? आपने कहा 3 महीने, तो आपका 3 मंथ्स आ जाएगा। और 11 में से अगर ये 11 चले जाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा 9 मंथ्स। देखो कैसे घटाया मैंने इस 12 में से ये 11 साल 9 महीने। तो 12 में से अगर मुझे 12 में से कितना घटाना है? 11 मंथ्स, सॉरी 11 ईयर 9 मंथ्स। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 12 माइनस यहां से 11 लिख लो, 11 साल को अलग लिख लो और 9 मंथ को अलग लिख लो। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 साल बचेगा और मुझे घटाना था 9। तो आप जानते हैं कि 1 साल का मतलब कितना होता है? 12 मंथ। तो 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 3। तो वो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको घटाना सभी को आता ही होगा। तो अब मुझे ये पता चल गया कि बॉयज कितने हैं उसमें। आपने कहा भाई 9 है, तो गर्ल्स 3 होंगी। और भी छोटा रेशियो कर लेते हैं इसे काट के। आपने कहा 3 एकम 3 और 3 तियां 9, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो 3:1 का रेशियो होगा। यानी कि अगर टोटल कितने बच्चे होते? 4 बच्चे होते तो उसमें से 1 लड़की होती और 3 क्या हो जाते हैं? आपके लड़के हो जाते। लेकिन क्या बॉयज, आपने कहा 400 थोड़ी है, बॉयज तो कितने हैं? आपने कहा 600 है। तो आपका कितना हो गया? आपने कहा 150 गुना, क्योंकि 15 चौक 60 होता है और आपको 0 लगाना है, 150 गुना है। तो बस 150 क्या होंगी? आपकी गर्ल्स होंगी, बाकी 15 तियां 45। आप जानते हैं 450 आपके क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करना ऐसे बहुत आसान है। बाकी आप इस पर क्या अप्लाई भी कर सकते हैं, एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज के टाइम पे मैंने ऐसे क्वेश्चन एवरेज से कराए हैं, एलिगेशन से कराए हैं, दोनों से कराए हैं। अभी फिलहाल हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो एलिगेशन सीख रहे हैं कि कैसे लगा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसे भी समझते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक पिंजरे में मुर्गी तथा कुछ बकरी है। तो एक पिंजरा है, उसमें मुर्गी भी है और बकरी भी है। तो मुर्गी है यहाँ पर यानी कि हैन लिख लो, और गॉट है ना। तो हैन भी है और आपके पास मुर्गी भी है और बकरी भी है, दोनों है। तो एक पिंजरा है उसमें दोनों है, हमें नहीं पता कौन कितना है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है जिनके कुल 40 सिर है। मतलब 40 सिर है, तो आप एक बात तो जानते ही होंगे कि कोई भी इस दुनिया में जानवर है, इंसान है, सबका एक ही सिर होता है, बस ब्रह्मा जी को छोड़कर उन्हीं के 3 है।
तो अगर 40 सिर है इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि उस पिंजरे में सिर्फ 40 जानवर हैं, है ना। क्योंकि देखो हैन जो है ना, उसका भी कितना है आपने कहा भाई, इसका भी एक सर होता है, बकरी होता है उसका भी एक सर होता है, और ओवरऑल कितने सर है 40। तो आप जानते हैं कि ये दोनों मिलाकर 40 हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है तथा 100 टांगे हैं। तो देखो टांगे अलग अलग हो सकती हैं, तो 100 टांगे हैं अगर इनकी, तो 100 टांगे हैं। तो मैंने एक बात पता कर ली कि 100 टांगों में देखो टांगों में यह फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मुर्गी की 2 होती हैं तो बकरी की 4 होती हैं। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, टांगों से ही यहां पर एलिगेशन लगाएंगे। मैंने कहा देखो भाई, ना तो सारी की सारी मुर्गियां हैं ना सारी की सारी बकरियां हैं, बस मुझे ये पता है कि इनकी 100 टांगे हैं। तो मैं क्या कहूंगा अब इस क्वेश्चन में, मैं अपने हिसाब से ये कहूंगा कि अगर सारी की सारी 40 की 40 क्या होती, आपने कहा बकरियां होती। अगर 40 की 40 सॉरी मुर्गियां होती, तो एक बताओ एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, आपने कहा 2। तो 40 अगर मुर्गियां होती तो पैर कितने होते हैं, आपने कहा 80। तो अगर ये सारी की सारी मुर्गियां होती तो उनके 80 पैर होते। अगर ये सारी की सारी बकरियां होती तो आप जानते कि एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 40 बकरियों के 160 पैर होंगे। तो हमने कह दिया 160 पैर है। तो देखो अब यहां से हमें एक बात समझ में आई कि अगर सारी की सारी मुर्गियां होती तो उनके कितने पैर होते, आपने कहा 80 पैर होते। सारी की सारी बकरियां होती तो उनके 160 पैर होते। लेकिन ना तो ये सारी की सारी मुर्गियां हैं ना ये सारी की सारी बकरियां हैं। तो ये एलिगेशन से हम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम इनका अंतर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, आपने कहा 60, और यहाँ पर कितना आएगा, आपने कहा यहाँ पर आएगा आपका 20। अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो 20 कम 20 और 20 3 60, यानी कि 3:1 आपका आ जाएगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में कितने सर दिए हुए हैं, 40। तो 40 टोटल जानवर हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से 4 जानवर आ रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 40 आ रहे हैं, 10 गुना आ रहे हैं। इसका मतलब 10 उसमें क्या रही होंगी बकरियां, और 30 क्या रही होंगी, आपने कहा 30 इसमें रही होंगी फिर आपकी मुर्गियां। तो देखो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और शिफ्टिंग से भी करते हैं। अगर आपको शिफ्टिंग से सीखना है तो मैं उसे भी शिफ्टिंग से करा देता हूं कि शिफ्टिंग से कैसे करते हैं। तो देखो एलिगेशन में आपको इस पर सर पे नहीं खेल सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि सर सभी का समान होता है। हम इसे सिर्फ किस पर खेल सकते हैं, उसकी टांगों पर, क्योंकि टांगे ही आपको खाना पसंद है। तो आगे जो क्वेश्चन लेते हैं एक और, कि आगे अगर मैं बात करूं तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे सेम, तो उस पर हम सीखते हैं, फिर उसमें भी मैं आपको लगाकर दिखा दूंगा। हमें बोला है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं। तो आपको देखो एक बात याद रखनी है कि तोते हैं तो पैरट है यहाँ पर, है ना, और कुछ नीचे बकरियां हैं। तो नीचे अगर बकरियां हैं तो आपको देखो एक बात पता है कि इसका भी अक्सर होता है, इसका भी अक्सर होता है। लेकिन अगर इनकी टांगों की बात करें तो इनके 4 होते हैं और इनकी 2 होती हैं। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है ना वो इनके पैर से होता है, सर से नहीं, क्योंकि सर को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते बस आपको इसको कंपेयर कर सकते हैं उनके पैर को। तो हमें बोला हुआ है आगे कि बकरियां चल रही हैं, यदि उनके कुल 35 सिर हैं। तो देखो आपको पता चल गया कि 35 सिर है, इसका मतलब 35 जानवर हैं, कुल तोते और कुल बकरियां मिलाकर 35 हैं। अब हमसे आगे बोला हुआ है तथा उनके पैर 90 हैं, यानी कि इसके और इसके मिलाकर जो पैर है ना 90 हैं। तो बस मैं अपने हिसाब से बात करूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर सारे के सारे पैरट होते, है ना, तोते होते, तो ये बताओ एक तोते के कितने पैर होते हैं, आपने कहा 2 होते हैं, तो 35 तोतों के 70 पैर यहां पर आ जाते हैं। लेकिन अगर बकरी की बात करें तो बकरी के तो 4 पैर होते हैं। अगर एक बकरी के 4 पैर है तो 35 बकरियों के कितने होंगे, आपने कहा 140। तो बस अब आपको क्या करना है, अंतर करना है। तो यहां पर कितना बचेगा आपका 20, यहां पर कितना बचेगा, आपने कहा 60। तो फिर वही आ गया 20 कम 20 और 20 3 60, यानी कि 3:1 आ गया। अगर एक बकरी है तो 3 तोते हैं। हमें क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है आगे, हमसे क्या बोला हुआ है, 35 जानवर है ना, क्योंकि 35 सिर है उनके, तो पेड़ पर कितने तोते बैठे हुए हैं। तो देखो तोतों की बात कर लेते हैं, आपको पता है ये 4 हो रहे हैं। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 35 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4 की वैल्यू 35 दे रखी है। सॉरी यहाँ पर 50 बचेगा, 60 नहीं, तो ये 50 लिख लो, गलत हो गया थोड़ा। तो आपने अगर यहाँ पर अंतर किया तो ये तो 20 आया, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, आपने कहा 50 आ गया। अगर 50 आ गया तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि 5:2 की बात चल रही थी, यानी कि 7 होकर होते तो 35 है, ये तो 7 ना होकर कितने हैं 35, तो 5 गुना है। तो आपने कहा अगर हम तोतों की बात करेंगे तो बकरियां हो जाएंगी आपकी 10 और तोते कितने हो जाएंगे आपके 25। तो देखो ये तो है एलिगेशन, है ना। अगर मैं एलिगेशन को छोड़कर अगर इसमें शिफ्टिंग की बात करूं कि शिफ्टिंग हम इसमें कैसे लगा सकते हैं, तो देखो कितने आसानी से इसमें शिफ्टिंग लग जाता है। हमें एक बात पता है कि यहां पर तोते और बकरी की बात चल रही है, टोटल 35 आपके सिर हैं, और हमें क्या बोला है क्वेश्चन में 90 इनके पैर हैं। तो अगर 90 पैर है तो देखो यहां पर भी हम पैर से ही बात करते हैं, सिर से यहाँ कोई लेना देना है नहीं। तो मैंने ये कहा कि अगर ये तोता है तो देखो इसके 2 पैर होंगे, और अगर ये बकरी है तो इसके 4 पैर है। तो मैंने ये कहा यार कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक बात यहाँ पर बताई कि इनके पास कितने ज्यादा पैर हैं। आपने कहा इनके पास ना 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तोते से, तो हमने कहा भाई इसके जो 2 एक्स्ट्रा पैर है ना, ये 2, इन्हें 2 मत,
है ना। अगर मैं इनको नहीं दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी जानवर थे उनके दो दो पैर थे या नहीं थे, क्योंकि मैंने जो इनको एक्स्ट्रा दो पैर है वो मैंने दिए नहीं, एक बकरी के दो पैर मैंने रोक लिए, यानी कि मैंने एक बकरी को सिर्फ दो पैर अभी अलाउ किए हैं। अगर मैंने एक बकरी को दो पैर दिए हैं और एक तोते के भी दो पैर हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अब ओवरऑल जानवरों के ना दो ही पैर हैं। अगर ओवरऑल जानवरों के दो पैर हैं प्रेजेंट में तो 35 जानवर हैं, 70 पैर हो जाते, लेकिन क्या 70 पैर हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं, पैर तो 90 थे, तो ये 20 पैर कहां भाग गए? आपने कहा ये 20 पैर इसकी वजह से बच गए क्योंकि मैंने एक बकरी को दो पैर नहीं दिए। अगर मैंने एक बकरी को दो पैर नहीं दिए तो ये 20 पैर, एक बकरी को अगर दो पैर जाए तो कितनी बकरी को चले जाएंगे? आपने कहा 10 बकरियों को चले जाएंगे। अगर ये 10 बकरियों को चले जाएंगे तो आपके पास टोटल कितने जानवर थे? आपने कहा 35। तो आपको पता चल गया कि बकरियां 10 हैं, तो बाकी 15 क्या बचे होंगे? आपके 25 आपके क्या बचेंगे? आपने कहा 25 बचेंगे, इसमें तोते। तो देखो आप शिफ्टिंग लगा लो, जो मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बस आपको आना चाहिए। लेकिन मैं एलिगेशन सिखा रहा हूं तो हर क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एलिगेशन आपको समझ में आए कि हम किन क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं जिनमें एलिगेशन अप्लाई आपको करना है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि एक थैले में 1 रुपए तथा 50 पैसे के कुल 50 सिक्के हैं। तो देखो 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के, 50 पैसे को मैं आधा रुपए लिख रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाता कि तो ये आधा रुपए है। और इसमें कुल कितने सिक्के हैं? आपने कहा इसमें कुल 50 सिक्के हैं। तो अगर इसमें सिक्के कुल 50 हैं तो आगे हमसे बोला हुआ है यदि उनका मूल्य 35 रुपए है। देखो सिक्के 50 हैं, कौन कौन से सिक्के मिलाकर 50 है? 1 रुपए के भी होंगे, उसमें आधे रुपए यानी कि 50 पैसे के भी होंगे, मिलाकर टोटल एक थैला था उसमें 50 सिक्के हैं। लेकिन ये मूल्य जो बना पा रहे हैं ना वो सिर्फ 35 रुपए बना पा रहे हैं। कहने का मतलब है 50 रुपए मिलकर सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए बना पा रहे हैं। तो 50 पैसे, अगर ये 50 सिक्के मिले 1 रुपए के और आधे रुपए के तो 35 रुपए बचे। तो आपको पता है कि ओवरऑल अगर ये मिल रहे हैं ना तो सिर्फ 35 रुपए बना रहे हैं। अब बात करते हैं हम अपने हिसाब से कि अगर वो 1 रुपए के होते सारे सिक्के तो कितने रुपए बन जाते? भाई 50 सिक्के हैं, अगर 1 रुपए के सारे होते तो 50 बनते हैं आपके। आपने कहा अगर वो 1 रुपए के ना होकर सिर्फ कितने के होते? 50 पैसे के सारे होते, तो आप जानते हैं 50 सिक्के हैं और आधा है तो 25 रुपए बनते। बनते नहीं बनते? अब बस ना तो ये सारे 1 रुपए के हैं ना ही ये सारे कितने के हैं? 50 पैसे के हैं। तो बस अब हम अंतर कर लेंगे। तो आपका यहाँ अंतर कितना आएगा? आपने कहा 15, और यहाँ पर हम बात करें तो कितना आएगा? आपने कहा 10। तो भाग कर लो इसे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। तो मैंने कह दिया 2 रेशियो कितना आ गया आपका? आपने कहा 3 आ गया। यानी कि 5 सिक्के होते तो उसमें 50 पैसे के 3 सिक्के होते और 1 रुपए के आपके कितने होते? 2 सिक्के होते। लेकिन पैसे कितने हैं? आपने कहा भाई 50 सिक्के हैं उसमें। अगर ये 50 सिक्के हैं तो आप जानते हैं 10 गुना है, अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना, यानी कि 30 होंगे ये और 20 सिक्के होंगे ये, तब जाके कहीं कितने बनेंगे? आपने कहा भाई 35 रुपए बनेंगे। अगर हम किसी थैले में 20 सिक्के 1 रुपए के और 30 सिक्के 50 पैसे के अगर मैं डाल दूं तो कितने रुपए बनेंगे? आपने कहा 35 रुपए बनेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप शिफ्टिंग से भी कर सकते थे, तो करने की जरूरत नहीं है, आसान है, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस आसान है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी कमांड बनानी है इस कंसेप्ट पे, यानी कि एलिगेशन पर। और मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि एलिगेशन एक मेथड है बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी आसान तरीके से। ये नहीं कि ये पूरा चैप्टर है, ये क्वेश्चन करने का तरीका है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति के पास कुल 8400 रुपए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास कुल 8400 रुपए हैं, तो उसके पास 8400 रुपए हैं। ठीक है, ये कुल 8400 उसके पास रुपए हैं। तो बोला है इसमें से कुछ ऐसा है कि 8% पर, इसमें से उसने ना कुछ धन क्या करा? 8% पर दे दिया। तो मुझे नहीं पता कि कितना धन उसने 8% पे दिया है। आगे बोला तथा शेष 6/2/3% पर दे दिया। तो शेष 6/2/3% पर उसने दे दिया। तो मुझे नहीं पता कि कितना उसने किस परसेंट पे दिया, तो मैंने ये कह दिया कि भाई उसने अगर ये वाला 8% पे दिया है तो दूसरा वाला 6/2/3% पर दिया हुआ है। अगर उसने 8 पर और 6/2/3% पर इसको टुकड़े में बांट दिया, देखो एक हिस्सा 8% पे दिया, एक दिया 6/2/3% पर। इसमें भी हम शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो एलिगेशन हम लगा रहे हैं। आगे इसमें बोला हुआ है दर पर उधार दिया, इससे उसे कुल 588 रुपए का ब्याज मिला, यानी कि 588 रुपए की उसको आय होगी। तो 588 रुपए उसे ब्याज के रूप में मिल गए। तो हमसे बोला हुआ है तो प्रत्येक दर पर उसने कितने रुपए दिए। तो देखो 1 साल के बाद उसे 588 रुपए क्या मिल गए? ब्याज के रूप में मिल गए। तो देखो हमें क्या पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि उसे ओवरऑल इनकम कितने प्रतिशत की ब्याज की मिली, यानी कि मुझे ये पता चल जाए कि 8% और 6/2/3% के बाद पूरे साल में उसने कितनी इनकम की। यानी कि अगर देखो 588 रुपए उसे कितने पर ब्याज मिला? आपने कहा 8400 है ना। 588 रुपए का ब्याज मिला मुझे 8400 रुपए पर, गुणा
100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी, तो टी है 1 साल, ठीक है, क्योंकि उसे 1 साल में इनकम हुई 588 रुपए की, कितने रुपए पर, 84 रुपए पर, जब उसने उसे टुकड़ों में बांटा था। तो मैंने कहा ओवरऑल क्या परसेंटेज लगी होगी, मैं ये बात कर लेता हूं। तो मैंने इससे इसको काट लिया और ये 7 8 56 7 बार में कट जाएगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि ओवरऑल धन पर ना 7% की ब्याज रेट लगी। अगर ओवरऑल धन पर 7% ब्याज लगा तो बस आपको क्या करना है, अंतर कर लेना है। तो देखो आप यहां से इधर घटाएंगे तो आप जानते 1% आएगा, तो परसेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो आता है वो धन का रेशियो आता है, ना कि आपके रेट का। तो आपने कहा देखो 7 में से आपको 6 से ही 2/3 घटाना है। तो देखो कैसे घटा सकते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं ताकि आपको ये बात करके दिखा पाऊं, वरना तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि कितना बचेगा। देखो अगर हम बात करें कि मुझे 7 में से 6 से ही 2/3 कैसे घटाना है, तो आप जानते हैं कि आप इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2/3। अब आपको देखो 7 में से ये पूरा घटाना था, तो 7 में से पहले 6 घटा लो दिमाग में, तो आप जानते हैं कि 1 बचेगा। और अगर मैं 1 में से 2/3 घटाऊंगा तो आपका कितना बचेगा, आप कहेंगे 1/3 बचेगा या नहीं बचेगा। तो करने का ये तरीका होता है। तो आपने कहा यहाँ पर 1/3, तो बस आपको क्या करना है, अब इसकी चाहो तो आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका अंतर आ गया 1/3, आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1:3 आएगा। कितना आएगा, 1:3, यानी कि जो धन होगा इस पर उसने 3 रुपए दिए होंगे, तो इस पर 8% पे 1 रुपए दिया होगा। अब क्वेश्चन कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8400 रुपए। अब देखो ये रुपए 4 ना होकर कितने दिए हुए हैं, आपने कहा 8400 रुपए। अगर ये 8400 रुपए है तो कितना गुना है, तो आपने कहा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100 गुना है। अगर ये 2100 गुना है तो बस इसमें भी 21 की गुना कर देंगे, तो 21 × 6300 रुपए उसने इस पे लगाए होंगे और 2100 रुपए आपके इस पर लगाएंगे। तो देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आप इसे शिफ्टिंग से करते तो ज्यादा लेंथी पड़ता, अगर आप इसे एलिगेशन से कर रहे तो बहुत आसान हो गया। पूरा एक्सप्लेन करने की वजह से आपको बेशक थोड़ी कैलकुलेशन दिख सकती है, लेकिन अगर आप इसे खुद से करते तो क्या ये घटाकर दिखाने की जरूरत थी, आप आराम से कर पाते। तो बस देखो इस क्वेश्चन में भी इतना सा ही क्वेश्चन है ये एक्चुअल में, वो बाकी जो सारा था वो मैंने आपको करके दिखाया है। ये क्वेश्चन इतना ही था कि भाई मान लो कि ये वाला धन फर्स्ट भाग जो है उसने 8% पे दिया हुआ और सेकंड भाग उसने किस पे दिया हुआ है, आपने कहा 6 से ही 2/3% पे दिया है। तो बस मेरा यहाँ पर एक काम हुआ, बस लास्ट जो मैंने किया कि मैंने ये पता कर लिया कि ओवरऑल धन पर मुझे क्या रेट मिली। तो हमें ओवरऑल धन जो इस पर और इस पर दिया उसको कुल मिलाकर 7% ब्याज धन मिला अपने 8400 रुपए पे। तो हमने कर लिया कि भाई अंतर करेंगे, तो देखो ये 1/3 आ रहा, तो आप इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो इस पूरे रेशियो में 3 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 कट जाएगा, वहां पर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैंने कहा कि 1 और 3 के रेशियो में उसने पैसे लगाए होंगे, यानी कि 4 रुपए होते तो वो 3 रुपए 6 से ही 2/3% पे लगाता और 1 रुपया 8% पे लगाता। लेकिन क्या रुपए 4 दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप कहेंगे नहीं 8400 रुपए दिए हैं। तो बस आपने क्या करना है, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, इसको भाग करना है 4 से, 2100, तो बस ये 6300 आएगा और वो आपका कितना आ जाएगा, 2100 आपका आ जाएगा। तो आगे और क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि एलिगेशन और किन क्वेश्चंस पे लगाया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है कि एक बोतल में शराब भरी हुई है, भाई एक बोतल है उसमें शराब भरी हुई है जिसमें 40% स्प्रिट थी। तो भाई एक बोतल है जिसमें शराब भरी थी, उसमें 40% स्प्रिट थी, ठीक है, 40% अगर स्प्रिट थी तो आगे हमसे बोला है इसमें से कुछ शराब निकालकर उसके स्थान पर वह शराब भर दी गई जिसमें 16% स्प्रिट थी। देखो शराब निकाली और उसमें वो शराब डाल दी जिसमें 16% स्प्रिट थी। तो आगे बोला है इसे मिलाने के बाद मिश्रण में 24% स्प्रिट हो गई। देखो एक बोतल थी, मान लो ये बोतल बनाई मैंने, इसमें ना पहले ऐसी स्प्रिट पड़ी हुई थी जिसमें कितनी थी भाई, 40% स्प्रिट थी, लेकिन मैंने इसमें से कुछ दारू निकाली बाहर और एक नई दारू डाली जिसमें 16% स्प्रिट है। तो मैंने यहां से हटाकर मैं यहां लिख रहा हूं फिर भाई, अब तो ये 40% थी और अभी मैंने कौन सी वाली डाल दी जिसमें 16% थी। तो ओवरऑल मिश्रण में कितनी होगी, आपने कहा 24%। तो आप जानते हैं कि मैं यहां पर क्या लिखता हूं, जो दोनों में मिलाकर कंबाइन करके आ रही हो, तो बस यहां पर 24% स्प्लिट हो गई। तो आपने क्या बताना है इसमें, आपने ये बताना है तो बोतल में कितनी शराब निकाली गई। देखो अब हमें यहाँ पर शराब निकाली गई हमें ये पता करना है, तो हम इसे घटा लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ तो 8 बचेगा, तो अगर यहाँ 8 बचा तो यहाँ 16 बचेगा, तो आप इसे काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये रेशियो पता चला मुझे 1:2। तो ये कह सकता हूं मैं, देखो यहां पर मुझे ये नहीं पता कि इस बोतल में शराब कितनी थी, बस हम रेशियो में ही बात कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं भाई 2 लीटर निकाली गई होगी। अगर 2 लीटर की शराब होती, क्या पता 2 ग्राम ही निकाली उसने या 200 ग्राम निकाली, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। वहां पर उसने हमें दिया होगा कि भाई अगर बोतल में मान लो कि वो बोल देता भाई 60 लीटर की बोतल थी, तब मैं कह देता कि अगर यहाँ पर बोतल 60 लीटर की होती तो देखो मेरे हिसाब से 3 लीटर है बोतल में दारू, तो उसने क्या करा भाई 2 लीटर निकाल के 2 लीटर भर दी। तो अब मैं ये कह सकता हूं अगर ये 60 लीटर की होती तो मैं ये कह देता भाई 20 गुनी है। अगर ये 20 गुनी है तो इसने यहाँ 40 लीटर निकाली है ना,
तो ये वाली 20 लीटर रही होगी, यानी कि ओवरऑल इसमें कितनी लीटर रहती, 60 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो बस हमें रेशियो बताना होगा, वो ऐसे ही क्वेश्चन में दे देगा कि 2, है ना, बाकी और आपको ज्यादा नहीं देगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। देखो एलिगेशन के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगा। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।